साथियों नमस्कार, मैं मनोज प्रजापति आपका दोस्त, आपका भाई आपके बीच में। साथियों, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि मनोज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारा भाग अच्छा है, तुम्हें मौका मिला और तुमने उस मौके का लाभ उठाया और आज तुम सफल हुए। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस धरती पर जब इंसान जन्म लेता है उसकी सफलता के लिए परमात्मा किसी न किसी काम का चुनाव करके रखता है और वो काम उसके पास चलकर आता है, वो मौका वो अवसर उसके पास चलकर आता है। जो उसको पकड़ लेता है, जो समझ लेता है, जो जान लेता है, जो एहसास कर लेता है, वो सफल हो जाता है। जो पकड़ नहीं पाता, जो उस मौके को समझ नहीं पाता, वो दोस्त असफल रहता है और बाद में गलती निकालता है कि मेरी किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, तकदीर खराब है, समय खराब है, अरे मेरा जन्म ही गलत स्थान पर गलत घर पे हो गया। ऐसे ऐसे लोग बोल देते। नहीं मेरे दोस्त, दिमाग खराब है। अवसर तो आपके पास आया लेकिन आपने उसको पकड़ा नहीं। एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक गांव था, गांव के पड़ोस में एक डैम बना हुआ था जिसमें पानी को स्टोरेज किया जाता था। बरसात का मौसम था, पानी बहुत तेजी से बरस रहा था, लगातार बरस रहा था। पानी बरसा, डैम हाउसफुल हो गया। डैम की जो दीवार थी वो चटक चुकी थी, वहां से पानी गांव की तरफ बहने लगा। गांव में अनाउंसमेंट हुआ कि डैम की दीवार चटक चुकी है, पानी गांव की तरफ बह रहा है, किसी भी वक्त वो दीवार फट सकती है, पूरा गांव डूब सकता है। सारे के सारे लोग अपना सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। गांव के सभी लोग तेजी के साथ अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, कुछ सामान को लेकर सुरक्षित स्थान पर जाने लगे। उस गांव के अंदर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति रहता था। अनाउंसमेंट हुआ, पूरा गांव खाली हो गया, लेकिन उसने गांव से निकलने का प्रयास नहीं किया। दौड़ते हुए अनाउंसमेंट करने वाले दो लोग पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, पूरे गांव के लोग सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं, आप भी चलिए। उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भगवान की, अल्लाह की, वाहेगुरु की, यीशु की आराधना करता हूं, मुझे क्या जरूरत है। अगर कोई ऐसी मुसीबत आएगी तो वो खुद आएंगे और मुझे बचा के ले जाएंगे। बहुत प्रयास किया, नहीं माने। वो दोनों व्यक्ति भी अपनी जान बचा के वहां से निकल गए। पानी बढ़ता गया, पानी भरता गया, पूरा गांव डूब चुका था। वो बुद्धिजीवी व्यक्ति छत पर आ चुके थे। तभी दो व्यक्ति नाव से उनके पास स्पेशल आए, आग्रह किया कि स्पेशल हम आपके लिए आए हैं, पूरा गांव सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है, आप भी चलिए। मानने से मना कर दिया। बहुत प्रयास किया कि अगर कोई ऐसी समस्या होगी, कोई ऐसी मुसीबत आएगी तो वो खुद आएंगे, मुझे बचा के ले जाएंगे। नहीं माने। नाविक भी वापस चले गए। पानी और बढ़ा, दीवार फट चुकी थी, पानी बढ़ता जा रहा था। मकान के पड़ोस में पेड़ था, उस पेड़ पे चढ़ गए और फुंची पे पहुंच गए। तभी गड़गड़ाहट, एक प्लेन की आवाज आई, ऊपर से रस्सी डाले, अनाउंसमेंट किया कि आपसे निवेदन है, आपके लिए स्पेशल हम आए हैं, इस रस्सी को आप पकड़ लीजिए, हम आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते हैं। मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। बहुत प्रयास किया, बहुत निवेदन किया। उन्होंने इशारा यही किया कि अगर कुछ ऐसी मुसीबत आएगी तो वो खुद आएंगे। नहीं माने, प्लेन वापस चला गया। देखते ही देखते समय नहीं लगा, पानी और बढ़ा और वो पानी में समा गए, उनकी मृत्यु हो गई। स्वर्ग पहुंचे। वहां पर बड़े नाराज, गुस्सा कि मेरे को इतनी, मैंने पूरा जीवन खपा दिया, सब कुछ निछावर कर दिया, आपके अलावा किसी को नहीं माना, मेरे ऊपर जब मुसीबत आई तो आप बचाने क्यों नहीं आए। मुस्कुराए और जवाब दिया कि मैं आया तो था 3 बार। पहली बार अनाउंसमेंट जो करने वाला बंदा था वो मैं ही तो था, निवेदन कर रहा था, आप नहीं माने। पानी भर गया, दोबारा नाव लेके आया, फिर भी आप नहीं माने। अरे मैं तो प्लेन भी लेके आया और फिर भी आप नहीं माने। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझको पहचान ही नहीं पाए। इसी प्रकार से मेरे दोस्त, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई अवसर आता है, लेकिन मेरे दोस्त लोग पहचान नहीं पाते। मुझे वो दिन याद है कि मैं ट्रेन में था और मेरे पास भी एक अवसर चल कर आया था। जब वो बता रहे थे तो मानने और समझने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एक सवाल अपने आप से किया था कि मेरे पास से कुछ जा नहीं रहा, लेकिन आने की संभावना बहुत है, क्यों ना एक बार डिसीजन लिया जाए, क्यों ना एक बार जो मौका मेरे पास चलकर आया उसको एक्सेप्ट किया जाए। और दोस्त, आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया।
आरसीएम अभियान का मैं सेवक बना। उससे पहले डायरेक्ट सेलिंग मैं नहीं जानता, कभी मैंने कोई कंपनी नहीं की, और आरसीएम अभियान में आने के बाद में दूसरी तरफ मैंने कभी देखा ही नहीं। और दोस्त, इस अवसर को मैंने पकड़ा और उसका रिजल्ट है कि आज मैं फुल टाइम इस अभियान का सेवक हूं, और जो छोटे छोटे सपने होते हैं एक व्यक्ति के, वो पूरे हो चुके हैं। आगे बहुत कुछ अभी करना बाकी है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के पास में कोई ना कोई अवसर जाता है। अपने आप से डिसीजन लीजिए, अपने आप से पूछिए, कोई नुकसान नहीं है। और अगर कोई नुकसान आपको ना लगे तो दोस्त, खुल के और खिलकर प्रयास करिए। रोकने और टोकने वाले आपको मिलेंगे, बहकाने और बहलाने वाले लोग आपको मिलेंगे। वो ऐसे लोग हैं जो सफल नहीं हुए, जिन्होंने प्रयास ही नहीं किया, और वो सामने वाले को सफल देखना भी नहीं चाहते, इसलिए टांग खींचते हैं। उनसे बच के रहिए, उनसे दूरी बनाइए और अपने आप से पूछिए, डिसीजन लीजिए मेरे दोस्त, आगे बढ़िए। ये दुनिया, ये स्वर्ग से भरी हुई है, आपका इंतजार कर रही है। बड़ी सक्सेस, बड़ी सफलता आपके पास आने को तैयार है। एक्सेप्ट तो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर आपके पास अवसर आए तो छोड़ना नहीं, पकड़ लेना, जकड़ लेना। परेशानी आएगी, समस्या आएगी, मुसीबत आएगी, लगे रहना और डटे रहना मेरे दोस्त। वही चीज आपको बड़ी सफलता पे ले जाएगी, क्योंकि सफलता की जो सीढ़ियां हैं उसमें कठिनाई, परेशानी, समस्या यहीं से होकर गुजरती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ बिना परेशानी से कोई एक आईएएस आईपीएस बन गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ बिना परेशानी से कोई डॉक्टर बन गया, बिना परेशानी से कोई इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दोस्त आज जितने भी लोग शिखर पर हैं उन्होंने ज्यादा समस्या का सामना किया है। तो दोस्त, ये बिजनेस आरसीएम आपकी तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है। आइए मिलके कुछ नया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।